रोजगार। योगी आदित्यनाथ सरकार कहती है कोई भाई भतीजावाद नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं, 4.5 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र। विपक्षी कहते हैं जरा इसका ब्रेकडाउन मांग लीजिए। नौजवान कहते हैं साहब सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, हाई कोर्ट की डबल बेंच के आदेश हैं, यहीं लखनऊ में इको गार्डन में बैठे रहे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने तक। कोई कह रहा है कि साहब आरक्षण में दुरुस्त नहीं हुए, कोई कह रहा है कि सरकार ने सुपर टेट का एग्जाम नहीं करवाया, देखिए पेपर लीक हो जाते हैं, 8-8 10-10 बार ऐसे मामले हुए। तो ये दो चीजें सामने आती हैं। 8-8 10-10 बार कोई भी मामले यहाँ नहीं हुए हैं जी। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत स्पष्ट करना चाहिए, कोई भी 8-8 10-10 बार कोई मामला इस प्रकार का नहीं हुआ। पेपर लीक पे आपकी सरकार ने 8-10 बार कौन से, मुझे गिना दीजिए कौन 8 बार पेपर लीक हुए हैं। पेपर लीक को लेके आप मुझे बताइए पहले कौन 8 बार कौन से पेपर लीक? मैं वही पूरे आप बताइए ना, लेके आया हूं। आप मुझे बताइए कब 8 बार पेपर लीक हुए? 2019 में मुख्यमंत्री जी पीसीएस पेपर लीक होता है, एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 का। एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। अंजू कटियार के खिलाफ, अंजू कटियार के खिलाफ उस मामले में नहीं कार्रवाई की गई थी, पेपर लीक के मामले में नहीं कार्रवाई हुई थी। आप गलत बयानी कर रहे हैं। अंजू कटियार के खिलाफ उस मामले में कार्रवाई नहीं हुई थी जी। उस समय पेपर लीक का तो मामला ही नहीं था। अव्यवस्था, कुप्रबंधन, कुप्रबंधन का मामला था। कुप्रबंधन में हमने कार्रवाई की थी जी, और जेल भेजा था हमने जी, हमने जेल भेजा था बिल्कुल। तो ये पेपर सेट होने के पहले जो अंदर की वो चल रही थी उसके बारे में हमने कार्रवाई की थी। और इस चीज को लेकर के कि आपने बिना किसी इस चीज को लेकर के देख करके किसी एक ऐसे दागी फर्म को आप ठेका देने जा रहे हैं और बार बार मना करने के बावजूद आप उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, ये आपकी बदनीयती को प्रदर्शित करता है। इसलिए सरकार ने कार्रवाई की थी। आपको क्या लग रहा है सिस्टम बहुत गड़बड़ हो रखा है क्या पहले से? गड़बड़ था, हमने उसको दुरुस्त किया है। और जहां तक बात है नौकरी की बात, 4.5 लाख नौजवानों को नौकरी हमने दी है। हाँ, 1.5 लाख तो केवल पुलिस कार्मिक और पुलिस अधिकारियों को हमने नौकरी दी है। 1.5 लाख से ऊपर शिक्षकों की भर्ती की है। उच्च माध्यमिक और बेसिक शिक्षा में हमने नौकरी दी है। अलग अलग विभागों को आप देखेंगे इन सभी का मिला के 4.5 लाख से दी है, अधिक नौकरी हमने दी है। 1.61 करोड़ नौजवानों को बेहतरीन कानून व्यवस्था के माध्यम से रोजगार और नौकरी हम लोगों ने दी है। 60 लाख से अधिक लोगों को हम लोगों ने एमएसएमई में विभिन्न प्रकार के स्वतः रोजगार की योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य किया है। ये हमारी सरकार ने किया है। और इसमें अब तो जो इस फील्ड में काम करने वाली नेशनल एजेंसियां हैं उनके डाटा भी इस बात को आज प्रदर्शित करते हैं कि 2016 के पहले 17 के पहले उत्तर 16-17 में यूपी के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो 18% से अधिक था, आज जो 4% के आसपास है। ये डाटा, ये मेरे डाटा नहीं है, ये भारत सरकार के और उन एजेंसियों के डाटा हैं जो इस फील्ड में कार्य कर रहे हैं। हाँ, कुछ मुद्दे पर जैसे टीटी की परीक्षा होनी थी, पेपर लीक हुआ, परीक्षा प्रारंभ होने के पहले हमने निरस्त किया और तौह में गए जितने दोषी थे सबको उठा उठा करके जेल भेजा गया। मुझे ये भी मालूम है कि अभी जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे थे इसमें कौन कौन से कोचिंग संस्थान इसके पीछे थे। आप ये कह रहे हैं कि ये जो सब जगह हैशटैग चल रहे हैं, ये मैं क्या कर रहा हूं ना जी, देखिए होगा, हर व्यक्ति चाहता होगा सरकारी नौकरी प्राप्त करना। सरकार की नौकरी भी निकलती है जी, सरकार जो भी करेगी ट्रांसपेरेंट तरीके से करेगी जी। लेकिन मैं कह सकता हूं 4.5 लाख नौकरी में एक भी कोई भाई भतीजा बात की बात नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। एक भी नहीं कह सकता है कि जैसे पहले चाचा भतीजा और उनका पूरा गैंग उतर पड़ता था वसूली में, इन 4.5 लाख भर्तियों में कोई भी इस प्रकार की घटना ही नहीं हो सकती। तो ये शिक्षक उम्मीद करें अगर आपकी सरकार लौटती है तो भर्ती क्यों नहीं, भर्ती की प्रक्रिया तो हम आगे बढ़ा ही रहे जी, और भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और पूरी पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ेगी, क्योंकि सबसे बड़ा छात्र समूह वही है। मैं क्या कह रहा हूं, वो पूरी तरीके से बनेगी लेकिन किसी के दबाव में नहीं। ये जो कुछ कोचिंग संस्थाओं के नाम अभी आए हैं इसमें भी बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली है। अच्छा, जो इस आंदोलन के पीछे थे, क्योंकि उन्होंने कुछ पेपर, उस टीईटी के पीछे भी उनका हाथ था, उनकी दुकानदारी चलती थी, उससे दुकानदारी चलती थी। अभ्युदय कोचिंग संस्थाएं प्रारंभ होने से इनके दुकानें बंद हुई। हाँ, अभ्युदय की मैंने तारीफ सुनी फील्ड में। नहीं, मैं क्या कर रहा हूं ना जी, आपको बहुत कुछ तारीफ सुनी होगी। हाँ, मैं तो बता रहा हूँ, जहां बोलने की हिम्मत भी करनी चाहिए। नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ।